हेलो एवरीवन, हम लोग सीख रहे हैं इफ का प्रयोग करना। अब देखिए, इस वर्ष हमारी कंपनी जो है वो बहुत खुश है। किनको प्रति? जिनका जिनका सैलरी 11,000 से कम है। सर, हमारी कंपनी कह रही है कि जिनकी भी सैलरी 11,000 से कम है उनकी सैलरी 10% बढ़ा दो, और जिनकी सैलरी 11,000 या 11,000 से ज्यादा है, या तो 11,000 हो या ग्रेटर देन, लिखते हैं ग्रेटर देन या इक्वल टू 1,000 हो, उनका नहीं बल्कि लेस देन या इक्वल टू 11,000 हो, उनकी सैलरी 10% से बढ़ा दी जाए। अब ये मेरे बॉस ने कहा, तो इसे मैं सैलरी में कैसे अप्लाई करूंगा? देखिए, सो सिंपल, इक्वल टू, है ना। और यहां फॉर्मूला बार में हम आए फंक्शंस में, अगर यहां इफ नहीं शो करे तो मोर फंक्शंस पर क्लिक करेंगे। मोर फंक्शंस पर क्लिक करेंगे, यहां इंसर्ट फंक्शन में इफ लिखेंगे, IF इफ, और इंटर बटन प्रेस करेंगे, ये आपको इफ खोज देगा, और इस इफ पर क्लिक करेंगे और ओके बटन दाबेंगे। आपका लॉजिकल टेस्ट आ गया। क्लियर? या लॉजिकल टेस्ट आ गया। अब लॉजिकल टेस्ट को हम लगाना देखते हैं। इक्वल टू इफ, दोनों तरफ से ब्रैकेट ले लिया, ऑटोमेटिक, हमें कुछ नहीं करना है, दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल वे में करना है काम। अब सैलरी पर क्लिक करते हैं। पीयूष कुमार को जो सैलरी आया है इसमें क्लिक किए, भाई सैलरी तो यही लिखा हुआ है 8500 D3। अब यह D3 जो है वह यदि 11,000 से कम है, लेस देन या इक्वल टू या 11,000 के बराबर हो, ठीक है। बॉस ने जो कहा वही आपका फरमान है, वही अप्लाइड होगा, दिमाग नहीं लगाना है। D3 इज लेस देन या इक्वल टू 11,000 है, तो क्या होगा? तो वैसी अवस्था में उसकी सैलरी नहीं बढ़ेगी। अगर 11,000 रुपया भी है तो सैलरी नहीं बढ़ेगी। 11,001 होगा तो सैलरी बढ़ जाएगी, सॉरी कम रहेगा। 11,000 से 1 रुपया भी कम रहेगा तो सैलरी उसकी 10% बढ़ेगी। लेकिन अगर 11,000 भी है तो सैलरी 10% से इंक्रीज नहीं करेगी, है ना। तो यहां पर हम क्या करते हैं, सैलरी में क्लिक किए, यहां पर नहीं करेंगे, तो यह कंडीशन हो गया। उसके बाद वैल्यू इफ ट्रू में आएंगे, और वैल्यू इफ ट्रू के सामने हम माउस का कर्सर क्लिक किए और यहां इस सैलरी पर क्लिक करेंगे। हमारा कंडीशन लिखा गया। अगर यह बात सही रहे तो क्या हो कि यहां सैलरी आपका सेम प्रिंट होगा, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता है, D3 से क्या करा, 11,000 से यदि कम रहे, वैल्यू इफ ट्रू, यहां ध्यान दीजिए, D3 जो है 11,000 से कम है या 11,000 के बराबर रहे तो उसकी सैलरी 10% से इंक्रीज करनी चाहिए। तो मैंने D3 लिया। अब इसमें 10% से इंक्रीज कराएं, तो 10% से इंक्रीज कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनटू 10% से इंक्रीज कराएं, यानी 100 रुपया था तो 110 रुपया हो जाएगा, तो 110, ठीक है। यहां देखिए कैलकुलेट करके भी लिख दिया, है ना। और शिफ्ट बटन दाबे हुए 5 लिखेंगे तो परसेंटेज आ जाएगा। देखिए, तो ये 10% इंक्रीज करके यहां वैल्यू भी लिख दिया। अब अगर ऐसा नहीं हो, अगर व्यक्ति की सैलरी 11,000 से ज्यादा यानी 11,001 है, तो ये रूल अप्लाई नहीं होगा। तो वैसी अवस्था में सेम सैलरी रहेगा। तो फिर मैं इस D3 पर क्लिक किया, हमारा इफ का फॉर्मूला टाइप हो गया। क्लियर? ओके क्लिक करते हैं, हो गया। सो सिंपल, कोई दिमाग नहीं लगाना है। अब इसे ब्लैक प्लस से ड्रैग कर दीजिए, देखिए फॉर्मूला लग गया। सैलरी 8500 था, 10% इंक्रीज किया, 9,000 है, आपका इंक्रीज किया 10%। 11,000 से ज्यादा सैलरी है, 15,000, नॉट इंक्रीज, है ना। 7200 इंक्रीज कर गया, 12,000 है, नहीं इंक्रीज किया, है ना। 6600 है, 7260 हो गया, 36,000 है, नहीं इंक्रीज किया, है ना। अगर सैलरी देखिए पीयूष कुमार का हम 11,000 टाइप करते हैं, कायदा है सैकड़ा, हजार, 10,000, देखिए 12,100 हो गया, बढ़ गया ना। लेकिन अगर इसकी सैलरी 11,001 है, कायदा है सैकड़ा, हजार, 10,000, 11,001 है, नहीं बढ़ा, है ना। 11,000 सैलरी रहता है, कायदा है सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 11,000 सैलरी था तो आज सम्राट आर्यन खुश है, और पीयूष कुमार की सैलरी 11,001 है तो आज ये बंदा रो रहा है क्योंकि इसका इंक्रीमेंट नहीं मिला। तो ये है इफ का यूज। थैंक यू।